जी मेरा नाम सैफुद्दीन है और मैं लूनावांडी पंचायत से बिलोंग करता हूँ और वार्ड नंबर 8 से। जी जी। तो यहाँ मेरा आना हुआ और ये पब्लिक जो देख रहे हैं आप, ये गठिया और यहाँ मेरा आना हुआ और मैंने एक चीज़ सीखी है यहाँ से। आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, तो इस डिजिटल इंडिया में आज भी राशन हमें रिलीफ का दिया जा रहा है और वो रिलीफ घर घर पहुँचानी चाहिए। अगर ये रिलीफ ये राशन हमें नहीं दे रहे हैं, यहाँ देखो आप कितना रश है, यहाँ हमें जैसे आप मान लो सीआरपी है, पुलिस है, हमें कॉपरेट करने के लिए, यहाँ आवाम को रोकने के लिए गठे हैं। तो ये भी आप देखो कि ये गवर्नमेंट का ये जो खर्चा है पुलिस पे और सीआरपी पे कितना हो रहा है, ये भी हमारे कॉमन सेंस की बात है। देखो जैसे रिलीफ का राशन दिया हमें और वो रिलीफ के राशन देने के बाद भी यहाँ नहीं पहुँच रहा है गरीब आवाम में। जैसे ये देखो जी, आई डोंट नो हु इज दिस, ये बुढ़ा कहाँ गया क्या मुझे नहीं पता। तो सबसे मुझे यहाँ गरीब यही दिख रहा है। ये देखो, ये देखो और उधर देखो आप, यहाँ और दो चार बंदों को देखो जो जितने गरीब हैं वो यहाँ पे हैं। मैं नहीं जानता कौन है कहाँ के हैं, चलो चंद लोगों को मैं जानता हूँ। तो ये गरीब धक्के क्यों खा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट वहाँ से यहाँ राशन दे रही है एक रिलीफ, उससे बेहतर था हमें वो रिलीफ ना देते, कोई रोड दे देते, कोई कुछ, कोई पानी सप्लाई, चलो पानी आता और कहीं से रोड सप्लाई होती तो ये गरीब लोग कहीं मेहनत मजदूरी करके घर जा सकते थे। आप क्या समझते हो ये किसकी वजह से ऐसा या इतना रश पड़ा जबकि ऐसा कहीं और देखने में नजर नहीं आ रहा? ये मैं तो कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन है कि देखो डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन डिजिटल इंडिया है। सर क्या बात करते हो आप, डिजिटल इंडिया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है कि कौन बंदे हैं, कहाँ लगाए हैं, क्या काम क्या है। एक आप बताओ कि जैसे ये सीआरपी है क्यों खड़ा रहता है, 24 घंटे का गुलाम है, क्यों खड़े रहते हैं, नौकरी है किसी टाइम भी, जैसे बकरे पाल रहे हैं वैसे ये भी गवर्नमेंट के सरकार के मुलाजिम है आजकल के डिजिटल इंडिया में। अगर ये लोग हमें राशन या ये लोग हमें राशन टाइम से ना दें तो हम ये गरीब लोग, जितने गरीब लोग दबे हुए हैं, कौन है अमीर? मैं आता हूँ राशन ऐसे लेके 2-3 बार गया, फरफुरी इधर उधर की, मुझे जानते हैं, बोलता हूँ मुझे राशन दे दिया, ऐसे क्यों दिया? आप गरीब हैं क्यों दबे? शाम को खाली जाता है भाई, मैं नहीं। आपके कितनी दूरी से आप यहाँ इस डिपो पे आते हैं? सर मैं ज्यादा नहीं कहता, 10 किलोमीटर मान के चलो, और वहाँ पे रोड कनेक्शन नहीं है। सुबह ये देखो बुजुर्ग लोग हैं यार, गरीब लोग हैं, आज बीजेपी सरकार दे रही है। मैं कहता हूँ ये हमारे पुराने लोग हैं, ये नहीं जानते क्या है क्या नहीं है। ये पुराने वक्त 370 टूटी, आई प्राउड ऑफ यू। मैं बीजेपी सरकार को सलूट करता हूँ। क्यों यार, ये पुराने लोग हैं, कोई नहीं समझता क्या सिचुएशन क्या है। बीजेपी सरकार ने हमें इन लोगों को, इन गरीबों को उठाने के लिए यार कुछ चंद बंदे रखे हैं, लेकिन ये गरीब की आवाम दबा रहे हैं, इनकी आवाज दबा रहे हैं। और बीजेपी सरकार राशन देती है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो अपना काम करे। कहाँ डिपो है, कहाँ है, किस टाइम दे रहे हैं, क्या राशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, गरीब तक पहुँच जाए। एक मिनट, ये मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, कोई दूर दराज का नहीं हूँ, मैं यहीं का बाशिंदा हूँ। ये तकरीबन भाई 1.5-2 साल हो गया, ऐसा ही है, देखो मैं कसम है आपको, सही आप सच बोल रहे हैं। कोई डिपो वाले से कोई लेन देन, किसी का कोई झगड़ा, कोई किसी सरकार से कोई मतलब, ये लोग गरीब हैं यार, इनकी आवाज दबी जा रही है। तो ये आवाज ये उठनी चाहिए कि भाई इनको राशन डीलर, जो डीलर है वो टाइम पे क्यों नहीं दे रहा है। एक मिनट, ये तकरीबन यहाँ 2200-2500 जो कार्ट होंगे, मुझे लगता है इतने 2500 कार्ट को क्यों दे रहे हैं राशन एक डिपो पे एक ही दिन में? क्या ये किसी कोई फकीर बोल के गया राशन यहीं देना है? किसी फकीर ने बोला है? किसी एडमिशन कोई है कि यहाँ से ऊपर राशन नहीं जाना चाहिए? कहीं अपने वार्डों को 2-2 डिवाइड कर, 2-2 वार्ड एक दिन में रख के राशन क्यों नहीं दे रहे? और आप ये जो आपका डिपो इतनी दूरी पे है, क्या तो आपके उन इलाकों में रोड का कनेक्टिविटी नहीं है जिस वजह से आप सफर करके यहाँ लूनावांडी बॉटम ब्रिज पे आना पड़ता है?
जी वहाँ पे एक रोड जा रही है, ट्राली रोड है, ट्रैक्टर रोड है। वो जब चलो हम गाड़ी देख लेते हैं, कहीं 8-10 दिन बाद ट्रैक्टर आ रहे हैं भाई हमारे गांव में या हमारी पंचायत नूनाबांडी में। ऊपर डरना जैसे वार्ड नंबर 8 होगी, थानपीर से लेके ये एरिया जैसे बांडी चेचियाँ के यहाँ काटें, कस्बा के यहाँ काटें, कस्बा एरिया है, नंगाली एरिया है, नूनाबांडी पंचायत पूरी है, सरल के जो पंचायत में वहाँ 3 वार्डें हैं वो भी यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि इतना ये राशन इकट्ठा मत दें, तो ये डिवाइड करके जैसे एक कंडेरा में दे सकते हैं, एक अपना तराई में दे सकते हैं, ऊपर नूनाबांडी ये 1-2 डिपो खोले जाए। डीलर चाहे एक ही हो लेकिन 1-2 डिपो खोले जाए, वो उस हिसाब से राशन जो है बांटना चाहिए। तो आप ये जाते हैं? देखो जी, जहाँ तक सवाल है पुलिस का और ये दिग्गा बिली का, दिग्गा बिली पुलिस हमारे लिए आई है, हमारी सुरक्षा के लिए है। देखो ये इस टाइम लाख रुपया मैं तो कहता हूँ इनका ये सीआरपी पुलिस का खर्चा है। गवर्नमेंट ये यहाँ क्यों उठा रही है? ये कहीं और प्रोटेक्शन के लिए उठा सकती है। आवाम को राशन भी दे रहे हैं और सेफ्टी भी रख रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं। हमें जो राशन है तो जैसे जिस हिसाब से मिलता है और डिस्ट्रिक्टों में या जम्मू एरिया में हमें तो पता नहीं कैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ ऐसे ही मार पटाई से राशन मिलता है, शायद ऐसे ही और आगे इंडिया में भी होगा, हम नहीं जानते। तो ये राशन जो है ये डिवाइड किया जाए, ये वार्ड जो है तो उस हिसाब से हमें राशन देना चाहिए।